Hello students, welcome back to my channel Words and Number. Today I will teach you class 8 math chapter 1 rational number exercise 1.1 and question number 4. So student हमारा question number 4 है find the multiplicative inverse of the following. हमने इन सभी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है. सो स्टूडेंट व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि जो हमें रेशनल नंबर दिया है उसके रेसिप्रोकल को जब हम उसी रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो क्या आता है 1. तो वो होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स विद द ओरिजिनल रेशनल नंबर द रिजल्ट वी गेट इज 1. तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला हमारा जो नंबर है वो है -13. ठीक है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा. अब देखो स्टूडेंट, इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ, तो जब हम आपको पता ही है कि अगर कोई डिनोमिनेटर नहीं दिया तो हम 1 एज अ डिनोमिनेटर एज्यूम कर लेते हैं. तो ये 13 क्या हो जाएगा -13/1. ठीक है, तो अभी इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा -1/13. ठीक है, तो अभी इसका हमने देखना है कि इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो और वो जो हमें रेशनल नंबर दिया है उनका जो आंसर है वो 1 आ रहा है कि नहीं. तो ये देखो स्टूडेंट, हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या है -13/1 और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1/13. ठीक है, -1/13. तो ये 13 कैंसिल, 1 माइनस माइनस अपन में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर क्या है हमारा 1. तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सही है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेकंड है -13/19. तो -13/19 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 19/13. ठीक है, अब हम इसको भी करके देख लेते हैं. -13/19 ये हमारा ओरिजिनल रेशनल नंबर है और इस मल्टीप्लाई विद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है 19/13. तो ये -13 ये -13 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 13 कैंसिल, 19 के साथ 19 कैंसिल हो गया. तो हमारा आंसर कितना आया 1. ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो राइट है. इसी तरह से हमें ज़रूरत नहीं है अभी सभी का निकालने की, लेकिन आपको समझाने के लिए ये मैं कर रही हूँ. तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, एंड जब हम रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर एंड ओरिजिनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका रिजल्ट आता है वो 1. अब 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, सिंपल 5/1. ठीक है, अब फोर्थ में देखो स्टूडेंट, इसमें हम क्या करेंगे, अभी ये माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट हो गया. 5 3 15. ठीक है, एंड 8 7 इज़ 56. ठीक है, तो ये हमारा आ गया 15/56. तो अब इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा 56/15. तो इसका हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया 56/15. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा -1 × -2/5. तो अभी हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करें या माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है. ठीक है, जिस मर्जी फॉर्म में कर लें, माइनस माइनस कैंसिल कर दें या माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो वो प्लस होता है. तो ये 2 1 इस क्या आ जाएगा 2 अपॉन क्या आ जाएगा 5. तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 5/2. अब हमारा लास्ट वाला है -1. तो इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो हम एज ए 1 इसको एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, तो ये आ जाएगा -1/1. तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा -1, क्योंकि हम 1 दोबारा लिखेंगे नहीं, तो ये हमारा आंसर है -1. So student, this is the multiplicative inverse of the numbers. So student, हमारा एक्सरसाइज 1.1 का जो 5th वाला सम है वो क्या है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग. ये नीचे हमें जो दिए हुए हैं इसमें हमने बताना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ हो रही है. ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है यूज़ हो रही है. तो सबसे पहले स्टूडेंट हम
फिफ्थ सम का फर्स्ट पार्ट में जो है -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। तो इसमें क्या हो रहा है, -4/5 इंटू 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू -4/5, दूसरी टर्म में भी क्या आ रहा है, 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। यानी कि इसमें क्या है, 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, एंड हेयर प्रॉपर्टी ऑफ multiplicative identity is used। ठीक है, यहाँ पे जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, एंड यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। स्टूडेंट, मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में बताया है। तो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज़ अ नंबर विच वन मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर गिव्स द सेम नंबर एज द आंसर। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो नंबर होता है जब हम उसको किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम नंबर जिसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो ही उसका आंसर आता है। जैसे इस वाले केस में हमारे पास नंबर है -4/5, तो हम यहाँ पे हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी है, 1। तो जब हम 1 को -4/5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, -4/5। तो ये सेम हुए ये वाला नंबर और सेम ये वाला नंबर, तो ये क्या है, 1 यहाँ है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मैंने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में डिटेल में आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है। इफ़ यू नॉट वॉच दैट वीडियो देन गो चेक माय चैनल। सो स्टूडेंट, हमारे फिफ्थ वाले सम का जो सेकंड पार्ट है उसमें है -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, इसमें कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आगे भी पहले बताया है। तो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी में क्या होता है, चेंजिंग द ऑर्डर्स ऑफ नंबर डज नॉट चेंज द आंसर। यानी कि अगर हम जो ऑर्डर्स हैं नंबर का अगर उनको चेंज कर देते हैं तो उनसे आंसर चेंज नहीं होता। जस्ट लाइक इन दिस केस, ये देखो यहाँ हमारा है -13/17 इंटू -2/7। ठीक है, पहले हमारा ये वाला फर्स्ट नंबर में था और ये सेकंड नंबर में। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे क्या आ गया, ये वाला फर्स्ट नंबर में आ गया 2/7 -2/7 और -13/17 सेकंड पे चला गया, सेकंड पोजीशन पे। तो इनका ऑर्डर चेंज करने से जब हम इनको सॉल्व आउट करेंगे तो इनकी जो आंसर है वो सेम ही रहेगा। जैसे यहाँ पे हम इस साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारी लेफ्ट हैंड साइड -13 इंटू -2 क्या हो जाएगा, 2 3 6 2 1 is 2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +26, 7 7 is 49 4, तो ये आ जाएगा 119। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसको भी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 26, 7 को 17 के साथ करेंगे तो 119। तो आंसर जो है हमारा सेम ही रहा। हमने अगर नंबर्स के जो ऑर्डर है वो चेंज कर दिए, पोजीशन चेंज कर दिए, लेकिन जो आंसर है वो सेम ही आएगा। उसको हम कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड है -19/29 मल्टीप्लाई बाय 29/-19 इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम जो
नंबर हमारा जो रेशनल नंबर होता है उसको जो है अपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो हमेशा क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो जैसे हमें ये दिया -19/29, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का होगा ये वाले रेशनल नंबर का, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 29/19 -19। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को, ये वाले नंबर को और ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1। तो -19/29 मल्टीप्लाई बाय 29/-19, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है रेशनल नंबर का। तो अब ये -19 और -9 कटिंग हो जाएगी, माइनस माइनस कट, 19 कट, 29 के साथ 29 कट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ रहा है, 1। तो ये यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, मल्टीप्लिकेटिव। तो स्टूडेंट हमारे फर्स्ट वाले में जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सेकंड वाले में कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी एंड थर्ड वाले में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सो स्टूडेंट हमारा चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 का जो 6 सम है वो क्या है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। हमने क्या करना है, 6/13 को -7/16 के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये रेसिप्रोकल वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट रेसिप्रोकल मैंने आगे भी समझाया, तो रेसिप्रोकल क्या होता है कि हमने क्या करने हैं, जो नंबर्स होते हैं उनकी पोजीशन चेंज करनी होती है। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर होता है उसको ऊपर लेके जाना होता है और न्यूमरेटर वाले नंबर को नीचे लिख देना होता है। तो रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 क्या हो जाएगा, 16/-7। ये 16 जो डिनोमिनेटर है ऊपर चला गया, -7 जो ऊपर था वो नीचे आ गया, तो ये हो गया हमारा रेसिप्रोकल। अब हमने क्या करना है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 6/13 के साथ। तो 6/13 मल्टीप्लाई बाय 16/-7, क्योंकि उन्होंने क्या लिखा है हमारे क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो -7/16 का रेसिप्रोकल है 16/-7, तो हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 6 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 96। ठीक है, तो 13 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 91। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का साइन। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। सो स्टूडेंट नेक्स्ट वाला जो एक्सरसाइज 1.1 का जो हमारा 7th वाला क्वेश्चन है वो क्या है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि यहाँ पे हमारी कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो हमें अलाउ करी है ये वाले इक्वेशन को कंप्यूट करने में, सॉल्व करने में, हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये देखो पहले ये कैसे इक्वेशन है, ये 1/3 हमने मान लो हमारा ए है, ए इंटू 6 क्या हो गया, बी वाली टर्म, इंटू 4/3 हो गया हमारा सी, 4 इंटू ब्रैकेट ऑन बी इंटू सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, आगे क्या है 1/3 हमारा था ए इंटू 6 क्या था बी मान लिया हमने, ए इंटू बी इंटू 4/3 क्या आ गया सी, तो ये वाली है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एसोसिएशन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये वाले क्वेश्चन का आंसर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की हेल्प के थ्रू हम जो है कंप्यूट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी टेल अस दैट व्हेन वी ऐड और मल्टीप्लाई नंबर्स द वे वी ग्रुप द नंबर्स डज नॉट चेंज द आंसर। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी नंबर्स को ऐड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो चाहे वो जिस वे में हमने उनको ग्रुप किया है, चाहे पहले मल्टीप्लिकेशन है, चाहे कोई नंबर पहले है या पीछे है, उससे उनके आंसर में कोई चेंजेस नहीं आते। ठीक है, जैसे यही वाली इक्वेशन है। ठीक है, ये मैं आपको रफली सॉल्व करके दिखाती हूँ, आपने करना नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ। 1/3 इंटू
6 इंटू 4/3 है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये हमारा आ गया 3 की कटिंग होगी 2, ये आ गया 1/3 इंटू 2 4 इज़ 8, ठीक है। तो ये आ गया 1/3 इंटू 8। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो हमारा आ जाए 8/3, ठीक है। तो ये वाली साइड का जो आंसर आया हमारा 8/3। अब ये वाली देख लेते हैं, ये डिफरेंट वे से ग्रुप हुई है। तो 1/3 इंटू 6 है और फिर 4/3 है, ठीक है। तो ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, 3 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये कटिंग होगी 3 2 6। तो ये हमारा 2 1 का क्या आ गया 2 इंटू 4/3। अब 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 इज़ 8, तो हमारा क्या आंसर आ गया 8/3। तो यानी कि अगर चाहे हम जिस तरीके से भी इनको ग्रुप कर रहे हैं, चाहे ब्रैकेट इधर दो टर्म्स के में है या इधर वाली में है, तो उससे आंसर में कोई चेंजेस नहीं होते। इसीलिए हमने यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ किया है, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि अगर हम कोई भी नंबर्स को ऐड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो जैसे मर्जी ग्रुप में हो, उनका आंसर चेंज नहीं होता। तो ये देखो स्टूडेंट, इनका आंसर चेंज नहीं हो रहा, दोनों साइड पे 8/3 ही आ रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको रफली समझाने के लिए किया है, आपने ये वैसे नहीं करना, आपने सिर्फ यही लिखना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है।